उठाओ सब ब्रांचेस के लिए। खुदावंद का रूह आज उनको जुम्बश के साथ छुए, उनकी जिंदगियां सेव न रहें यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हाथों को उठाओ। नई ब्रांचेस जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, सुबह आज 2 ब्रांचेस नई हैं, अपने हाथों को उठाओ, उन ब्रांचेस को टच करो, उनकी सारी कमेटी को खुदावंद के हाथों में सौंप दे। खुदावंद का अनुग्रह उन पर हो। वो ब्रांचेस यीशु मसीह के नाम में लहू को छिड़कने वाली, रूहों को बचाने वाली बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। आज खुदावंद तेरे भवनों में आने वाले लोग जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, तूने कहा कि तू उनको छुएगा और हृदय परिवर्तन का हृदय देगा, तू उनकी आत्मिक जिंदगी को छुएगा, तूने और अपने करीब करेगा। इस वचन के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ। जितनी ब्रांचेस ऑनलाइन मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, खुदावंद का रूह आप पर फजल करे, वो आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, वो आपको सेम न रखे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जब ये सॉन्ग हम गा रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि वो हीलिंग्स को कर रहा है, लेकिन अभी हम टेस्टिमनीज को नहीं लेंगे। पहले हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद वचन को सुनेंगे, और उसके बाद हम हीलिंग और डिलीवरेंस में चलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों के बाहर आकर, और खुदावंद से पाकरू से कहो। जब मैं आने वाला था पुलपिट के ऊपर तो पाकरू का सॉन्ग चल रहा था, और क्वायर को मालूम नहीं था कि आज का वचन भी पाकरू के ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम एक आत्मा में बंधे हुए हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पाकरू सब कलीसिया गाओ। यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तो चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। तारीफ करो जोर से, जितनी ताकत है उतनी हाथों में तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है खुदावंद की स्पिरिट आपको छुए इस बात के लिए? आप सेम वापिस आज नहीं जा रहे हो। कुछ ऐसा जो आपकी स्पिरिट चाहती थी, जो हीलिंग और डिलीवरेंस से भी बड़ा है, जब वो आपके अंदर आएगा, आप खुद एक हीलिंग डिलीवरेंस का सोता बन जाओगे इन जीसस नेम। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो फिर से। तैयार हो ले हैंड के लिए? आज जब वो ले हैंड आप पे होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रगल ओवर हो जाएगा आज। क्या बोला मैंने कहा स्पिरिचुअल जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष होता है स्पिरिट में, प्रेयर करने में, विश्वास करने में, पवित्रताई में रहने में, वो फिनिश हो जाएगा। आप भागोगे आज से। मैंने कहा आज से आप भागोगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक दौड़ करने वाले को क्या बोलते हैं हिंदी में? धावक। हाँ, आप वो बन जाओगे स्पिरिट में। मैं सच कह रहा हूं। सडनली आप एक आम आदमी से, एक आम विश्वासी से आप एक प्रोफेशनल भागने वाले विश्वासी बन जाओ। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए जितना आपने आज तक नहीं बोला, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है आज से।
हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17 में एक आयत लिखी है, वचन शुरू नहीं हुआ, सिर्फ उसे पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। नाउ द लॉर्ड इज दैट स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। किस चीज से? घोरों से तो आजाद हो गए हैं हम, अब किस चीज से आजादी चाहिए? वो शैतान से बोल रहा है, वो जादू उठोने की बात कर रहा है, वो ह्यूमन बॉन्डेज की बात कर रहा है, वो बीमारियों की बात कर रहा है, वो श्रापों की बात कर रहा है, वो गरीबी के श्राप की बात कर रहा है, वो निराशा की बात कर रहा है, वो हर एक वो चीज जिसका लिखने वाला और गढ़ने वाला शैतान है, उस चीज से वो आजादी की बात कर रहा है। आज आप तैयार हो रहे हो, डेस्टिन हो रहे हो, सुनो, अपने लिए और अपने बच्चों की आजादी के लेखक बनने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? हालेलुया। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। अपोस्टल, इस भाई का नाम गजानंद है और ये विलेज रिसोर्ट। ओके, इनको माइक देना। गजानंद, अपना नाम बताइए, कहां से आए हैं, किधर? गजानंद, रिसोर्ट, महाराष्ट्र से। ओके, क्या काम करते थे आप? क्या आपका प्रोफेशन था? मेरी किराना और भूसार की दुकान है पापा जी। ओके। और मैं अपना एड्रेस बता सकते हैं आप? हाँ जी, रिसोर्ट, जिला वाशिम। और आपके घर का नंबर बता सकते हैं? दया करुणा निवास, दत्तनगर, हिंगोली रोड, रिसोर्ट। और घर का नंबर नहीं होता। दया, क्या नाम है घर का? दया करुणा। दया करुणा। हाँ जी। और गांव कौन सा? रिसोर्ट। डिस्ट्रिक्ट वाशिम। और जिला और स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र। हाँ जी। तो पहले तो एड्रेस हो गया कि कल कोई जाके अपनी खुजली मिटाना चाहे तो मिटा सकता है। तो आगे चलेंगे, अभी टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल, ये भाई को पिछले 10 साल से सोराइसिस नामक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्म बन गए थे और पूरी बॉडी के ऊपर इतनी जलन रहती थी। इनका ध्यान पहले तो नहीं था इस रोग के ऊपर, लेकिन जब ये रोग डे बाय डे बढ़ने लगा, इनकी स्किन के ऊपर दरारें पड़ने लग चुकी थी और स्किन में से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया, स्किन से मांस झड़ना शुरू हो गया, स्किन गलनी शुरू हो चुकी, पूरी तरह से इनकी बॉडी जो थी वो काली पड़ चुकी थी और पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। पूरी बॉडी जैसे अकड़ जाती थी और अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे, हाथों को फोल्ड नहीं कर पाते थे, कपड़े नहीं पहन पाते थे और हर टाइम इनकी जो बीमारी थी डे बाय डे बढ़ने के कारण इनके बाल झड़ चुके थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे और जिसकी वजह से कोई काम नहीं था, सारा काम। ओके, जब ये आप खुद अपने मुंह से बताओ, जब ये बीमारी बढ़ गया, आपने लिखा कि आपकी धड़कन बढ़ गई, जॉइंट्स पेन हो गई, मांस उतरना शुरू हो गया, तो लाइफ कैसी थी आप दोनों की? बहुत डिस्टर्ब में चला गया था पापा जी में। बहुत खराब लाइफ थी पापा जी हमारी, बहुत वैसे फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी बहुत हम परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब बता भी नहीं सकते कि हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल चालू थे, खर्चा भी बढ़ रहा था, बीमारी का कोई इलाज भी नहीं बता रहे थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि खाली तुम दवाई ले लो पर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपने लिखा कि आपके घर से 100 ग्राम 50 ग्राम मांस उतरता था जब ये बेड से उतरते थे सोकर। हाँ जी पापा जी। और रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया था। हाँ जी पापा जी। घर के सब लोगों ने आना जाना हाँ बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? आप बताओ, आपके दिल पे क्या आता था जब लोग ऐसा होता था? तो ताकि उनको लगे कि इनकी बीमारी हमारे अंदर ना आ सके, इसकी वजह से वो आना छोड़ दे रहे थे और आपके पास नहीं आते थे। हाँ, नहीं। आपकी वाइफ की क्या हालत थी जब वो आपको ऐसा देखती थी? तो वाइफ
उन्होंने तो मुझे बहुत संभाला। मैं बहुत रोती थी पापा जी कि अभी पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जो है अभी इस परिस्थिति में उनका साथ तो देना ही है, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया था, सबने छोड़ दिया था, फिर मैं कैसे छोड़ सकती थी उनको। इंडियन वाइफ्स। हाँ, तो कैसे मिनिस्ट्री के बारे में मालूम हुआ, कैसे प्रभु के बारे में मालूम हुआ आपको? हमें एक पास्टर जी ने बताया था, वो लेके आए थे यहाँ पे मिनिस्ट्री में। ओ, पास्टर लेके आए खुद। अपोस्टल जी, इस बीमारी के कारण इन्होंने 20 से 25 बड़े बड़े हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिए थे। कहाँ हॉस्पिटल में? महाराष्ट्र में गए थे? हाँ, महाराष्ट्र में। कौन कौन से जगह पे गए वहाँ पे? बहुत, वहाँ पे संभाजी नगर है, बॉम्बे है, हाँ। नागपुर, वर्धा, जो भी कहीं कोई बताता वहाँ पे जाके आते थे। और कितने डॉक्टर चेंज किए टोटल? 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए। और आपने लिखा फाइनेंशियली भी आप लो हो गए थे बहुत। हाँ। फिर काम कैसे करते थे? काम धंधा कैसे चलता था? अगर इतना बुखार रहता था, आपने लिखा यहाँ पे, तो कैसे घिस पिट करते थे, घिसट बिसट के? नहीं, ये तो घर पे ही रहते थे, मैं चली जाती थी हमारे शॉप पे। ओह अच्छा, आप जाते थे शॉप पे। ओह जीसस। आप क्या बोलना चाहते हैं भाई? परमेश्वर बहुत महान है पापा जी। आपसे ले हैंड हुई तो मैं पूरे रीति से फ्री हो गया। अभी वो ले हैंड, अच्छा, आपको जब आपने मिनिस्ट्री के बारे में आपको मालूम हुआ, आपको पास्टर लोग यहाँ पे लेके आए थे। हाँ जी पापा जी। फिर आपका विश्वास बढ़ा और आपने वाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड वाला रजिस्ट्रेशन करवाया। हाँ जी पापा जी। और उस दिन 2.5 महीने पहले इनका ले हैंड हुआ था, उस वीडियो को हम देखेंगे। कब से ये कब से है? पापा जी 10 साल से। टांगे देखो, टांगे दिखाओ उसको। तेरा मसाइस एनु वाणे इस कोड़े तो एनु बचावे। Psoriasis, come out! नवी जिंदगी यहोवा दिलावे, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा, तेरा मसा यीशु बदना थोड़। जब आप पे ले हैंड हुआ, क्या हुआ आपके साथ? मैं हल्का सा महसूस किया उस टाइम से। उस टाइम हल्का महसूस हुआ? हाँ जी पापा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हीलिंग पे हीलिंग मेरी स्टार्ट होनी चालू हो गई। आ जाओ। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया। खोलो खोलो खोलो। ए फीड मत डालो, 2 कैमरा बहुत है। शर्ट खोल दो। टांगे दिखा रहे हो तुम अभी? ओह जीसस। पेट दिखाओ, पीछे से दिखाओ, बिल्कुल पीछे से जाओ, पीछे दिखाओ बिल्कुल, ताकि पूरा आदमी नजर आए कि वही आदमी है। हालेलुया। ऐसे करो, ऐसे करो, रगड़ो रगड़ो इस पे। खुदा जब एक ही नारा टांगे दिखाना पहले। जब ले हैंड हो रहा था, बस अब इसको रोको, फ्रेम रोको ये। नहीं, ले हैंड टाइम, ले हैंड टाइम। जो टांग में बोला दिखाओ जरा टांग को, ले हैंड टाइम। क्योंकि ये टांग इतनी गली हुई थी कि स्मेल आ रही थी। नीचे जाओ, नीचे जाओ। हाँ डॉक्टर, पूरी टांग दिखा सकता था कैमरामैन? बस ये खड़ा रहे। अब देखो,
जोर से जीसस का नाम लो। डॉक्टर जीसस, थैंक यू जीसस। इनका एड्रेस आपके पास है। तसल्ली करनी हो घर में जाओ, चाय पानी पियो, तसल्ली करो, देखो कि वाकई जीसस ने किया है। अगर किया है तो दंडवत करो उसके सामने और खुदावंद को अपना उद्धार करता ग्रहण करो। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर मैं इसको तभी खड़ा कर देता क्योंकि इसको हल्का महसूस हो रहा था, तो आप लोग बोलते क्या हुआ, अभी जोश जोश में आपसे ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हो रहा होगा। ये जोश जोश में चल पड़ा है, बाद में देखते क्या होता है। मेरी रसौली गायब हो गई यार, ऐसे ही बोलते हैं। मेरा पेन चला गया, अरे क्या यार। ओ व्हील चेयर से खड़ा हो गया, अब चल पा रहा है यार, चलता होगा पहले थोड़ा बहुत। लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं, आपको मालूम होता है कि और परमेश्वर भेजता है ऐसे लोगों को, क्योंकि कुछ बीमारियां आपको दिख नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पे खड़ा नहीं हो पाता, उसकी नसें ब्लॉक थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में जख्म थे, उसके कुछ प्रॉब्लम थी, आपको दिख नहीं सकता। आप सिर्फ यकीन कर सकते हैं उसको सुन के, या जो माइक पे बोल रहा है उसको सुन के। किसी के 40 साल बाद 20 साल बाद बेबी हो गया, आप सिर्फ सुन सकते हैं देख के कि अच्छा हो गया होगा, परमेश्वर कर सकता है। लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं, और ये पहली टेस्टिमनी नहीं है मिनिस्ट्री की, ये वाली, गले हुए लोग आए, गले हुए सड़े हुए लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे और परमेश्वर ने छुआ और हील करके भेजा। गले सड़े हुए बिल्कुल। ऐसी टेस्टिमनी थोड़े दिन पहले भी हमने सुनी थी, जिसको डाइपर लगाते थे बच्चे उसके। ये टेस्टिमनीज क्यों? ताकि हमें मालूम हो। आपको हल्का महसूस हुआ जब ले हैंड हुआ? हाँ जी बाबा जी। उसी टाइम, और जब वापिस गए जख्म साफ होने शुरू हुए। शुक्र है खुदाबंद का कि ये थोड़े दाग रह जाते हैं, नहीं तो आप तो ये भी बोलो कि इसका जुड़वा भाई है, ये थोड़ी बोलो इसका जुड़वा भाई खड़ा है, ये थोड़ी है, वो तो वो बीमार है। वो शुक्र है दाग है। कैमरामैन इधर देखो, दिखाओ इधर, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो मेरी बात, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? ओके, उस जितना मैं बोलूं उतना करना, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा आके। मैं सच में कह रहा हूं तुमको, तुम शैतान लोगों को। वो ले हैंड की वीडियो दिखाओ दोबारा से। तुम लोग शैतान हो अंदर बैठे हो जो, तो मैं तो बता रहा हूं कब से। सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना स्किन को। ओके, इसकी वीडियो क्यों नहीं ली मैं? फुल वीडियो पूरी बॉडी की लेने चाहिए। देखो टांगे देखो, मैं बोल रहा हूं स्मेल आ रही थी, स्मेल आ रही थी। जब मैं ब्रेक, स्मेल आती लोगों से। और परमेश्वर ने मुझे कहा अपनी उंगली को लगाना है जख्म के ऊपर। और मैं जाके हैंड वॉश करता हूं 5-6 घंटे 10-10 घंटे बाद। हैं? ओ देखो, और सुनो, परमेश्वर ने कहा इसके जख्म पे उंगली लगानी है, दैट्स इट। दोबारा से पीछे करना, टांग को दिखाओ। इसलिए मैं बोलता हूं कैमरामैन को इसलिए डांट पड़ती, क्यों? ताकि जब लोग बाद में देखेंगे उन्हें यकीन नहीं होगा जब तक तुम कैमरा घुसेड़ के नहीं रखोगे उसकी टांग के बीच। देखो टांग कैसी है। इसकी ऑडियो बंद हो गई है क्या? टांगे देखो, टांगे दिखाओ उसको। तेरा मसाइस
एनू आने बचावे इस कोड़े तो एनू बचावे। अब वो रिश्तेदार, सुनो, वो रिश्तेदार जो छोड़ गए थे वो चंगा नहीं कर सके, लेकिन अब आएंगे। ओ यीशु को मान लिए हो। बोले तब कहां थे तुम जब रोज 50 ग्राम मांस बेड से उतरते? कौन उठाता था मांस? वाइफ उठाती थी। हाँ जी, पापा जी। और स्मेल आती थी मांस से हाँ जी, रोज सुबह। हाँ जी। रोज सुबह पहले मांस उठाना, फिर पति को संभालना, फिर पति की दुकान करने जाना। नरक से कम नहीं है। सोच के देखो कि रोज सुबह तुम्हारे बेडरूम से गंदी स्मेल आए और रोज तुम सफाई करो, उसके बाद काम करो, खाना बनाओ और दुकान पे जाओ। और जैसे ले हैंड हुआ, मुझे हल्का महसूस हुआ, मुझे लाइट महसूस हुआ, हीलिंग शुरू हो गई, जख्म सूखने शुरू हो गए। मैंने कहा शुक्र है स्किन पे निशान है, नहीं तो तुम लोग कहते जुड़वा भाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाए तो हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन लोग भी बीमार हो सकते हैं। मेरे पास एक गाड़ी हो और मैं फैसला कर लूं मैं गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चलूंगा। हीलिंग एक गाड़ी की तरह है। आप बाय फेथ उसे नहीं लेना चाहते, आप नहीं ले सकते। आप कोई भी बड़े ओहदे पे, लोग बोलते हैं ये फलाना आपका व्हील चेयर पे है, उसको ठीक क्यों नहीं करते? हीलिंग एक पर्सनल चॉइस है, एक पर्सनल फेथ है। मैंने किया है लेने का, मुझे मिली है। कोई नहीं चाहता हॉस्पिटल जाना चाहता है, वो जा सकता है, पाप नहीं है इसमें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हीलिंग एक चॉइस है, एक गाड़ी की तरह है। आप गाड़ी चला के अपने चर्च में जाना चाहते हैं कि आज पैदल जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। उसने कहा तो तू विश्वास करेगा, तू मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। आपको हीलिंग चाहिए, आपको ऐसे पास्टर की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद हीलिंग का वरदान हो। आपको आंखों का बीमारी है, किसके पास जाते हैं? आंखों के डॉक्टर के पास, के टांगों के डॉक्टर के पास। और अगर नहीं जी आंखों होने तो ही ठीक करो, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई ना। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया में प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और टीचर्स दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति करे। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को वरदान बांटे, किसी को चंगियाई का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को प्रबंध करने का, किसी को गाने का, ताकि कलीसिया में सब काम बराबर से चलें। तो परमेश्वर ने कामों को बांटा है कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ताकि क्या हो, कलीसिया उन्नति पाए, वो सुने, वो देखे कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। आपको आंखों का इलाज करवाना है, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हड्डियों को दिखाना तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब मसीहियत में हमें कुछ चाहिए, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हमें लगता है वही ठीक है जो घर के पास है। जब आंखें ज्यादा बीमार हो जाए तो हम नहीं कहते कि लोकल डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर को दिखा दो। बोलते नहीं नहीं, शहर चलने हैं जी, ਵੱਡੇ डॉक्टर ਨੂੰ, ਵਧੀਆ डॉक्टर ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ। लेकिन जब स्पिरिचुअल चीजों की बारी आती, ना जी दूर बहुत। इसीलिए तुम बीमार के बीमार हो, स्पिरिचुअली तुम बीमार हो चुके हो। जब तुम्हारी स्पिरिट बीमार है, तुमने स्पिरिट को खुराक नहीं दी, किराए के चक्कर में और चक्कर में कि मेरा गली का कोई बंदा नाराज ना हो जाए, मैं कहीं और चला जाऊं, तो इसीलिए वो नाराजगी में तुम मर रहे हो। इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। कि अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अगर मैं लोगों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, वो आपको लोगों से मिलवाता है।
जब परमेश्वर आपकी लाइफ पर फेवर करता है, वो लोगों को भेजता है, वो आपको अच्छी संगतियों में भेजता है जहां आप जाएं और सीखें और आपकी लाइफ कभी सेम ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरा पेपर देना। बोलो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो अपने पड़ोसी को देखो, बोलो बोलो, जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अब सवाल यह है, जहां कहीं मतलब कंडीशन है कि जहां है वहां आजादी है। अब आपकी लाइफ में है कि नहीं? और दूसरी बात, वो कहां रहता है? अब बात इस बात पे टिक गई कि अगर किसी को डिप्रेशन है, टॉर्चर हो रहा है उसका शैतान के द्वारा, उसको फैमिली में फ्रीडम नहीं है, उसका हस्बैंड राज्य के दारू पीता है, रोज उसको मारता और पीटता है, घर में गरीबी है, उसको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, बीमारियां हैं, टांग ठीक होती है तो कंधा दर्द करता है, कंधा ठीक होता है तो लीवर खराब होता है, लीवर ठीक होता है, किडनी फिस जाती। अगर उसको डिलीवरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक सीधा रास्ता बताता हूं, सिंपल सा, कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो है कहां? कि अगर मेरी लाइफ में है तो वो आजादी होगी, और मेरी लाइफ के भी बहुत सारे हिस्से हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में अब ये वो हाल हो गया कि आपके घर में 3 कमरे हैं, आप तीनों कमरे आपके हैं, लेकिन 2 कमरों में आप रहते हैं, इसलिए आप उसको पूरा साफ करके रखते हैं, और एक कमरा आप रहते नहीं, आप जाते नहीं, आपने उसे बंद करके रखा हुआ और वो गंदा पड़ा है क्योंकि आप उसकी रेगुलर सफाई नहीं करते, तो वो एक कमरा अलग ही लगता है 2 कमरों से, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते, सफाई नहीं करते, वो बंद पड़ा है वो उसी घर का हिस्सा, लेकिन आपने उस कमरे के ऊपर काम नहीं किया, उसको साफ नहीं किया। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको पवित्र आत्मा की खासियत बताता हूं कि वो कहां है। पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, वो कभी भी प्रेशर से नहीं आता। जिस तरह किसी व्यक्ति को जब खेल आती है उसे बताते हैं कि ले अभी तेरे जितना फलाना है बाबा जी, या तू जबरदस्ती आ गया, बाबा कहता मेरी सेवा करो। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी के अंदर पवित्र आत्मा जबरदस्ती आ जाए और कहे कि जीसस की सेवा कर, कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि घर का असली मालिक घर के दरवाजे से आता है, चोर पीछे से आता है, क्योंकि वो आपके घर का असली मालिक है। इसलिए उसने कहा, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू अपने दिल के द्वार को खोलेगा और मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं और मेरा पिता तेरा साथ खाना खाएंगे, यानी हम शेयर करेंगे सीक्रेट्स को, तो मेरे कामों को करेगा, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा, तेरी शर्मिंदगी खत्म करूंगा, तो मेरे सुसमाचार को लेके जाएगा, हम दोनों सहभागिता के साथ चलेंगे। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूं, पवित्र आत्मा अगर आपकी लाइफ में हो, समझ लो आपके शरीर में है, कि वो आपके अंदर रहना शुरू हो गया है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन से खत्म बाहर आ जाएंगे, बीमारी से निकल जाएंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। अगर आपके अंदर कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, आपको कमजोर फील होता है हर टाइम, आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू कर देंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कब रहता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, एक ऐसा स्पिरिट है जो जल्दी नाराज होता है, शोकित होता है, दुखी होता है, हर्ट हो जाता है। कई दोस्त लोग होते हैं ना, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी बात बोलो हर्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा ही है। इसलिए वचन कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो।
क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है। अगर उसकी एक निशानी यह है कि पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों, उन्हीं जीवनों में रहता है जो लिखे हुए वचन को पूरा करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला उजाला हो गया। लिखा हुआ वचन लिखा परमेश्वर के साथ था। कौन था वो? जीसस, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ। अब जो लिखा हुआ वचन है, जब एक व्यक्ति लिखे हुए वचन से प्यार करेगा, पवित्र आत्मा उससे प्यार करेगा, और जो कुछ उसकी जिंदगी में नहीं है वो उसकी उत्पत्ति करेगा। अगर आप बोलेंगे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में उजाला हो जाए, लाइट आ जाए, ताकत आ जाए, अगर पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर है तो वो उन शब्दों को लेकर उनकी रियलिटी में पैदा कर देगा, उस ताकत को पैदा करना शुरू कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपने लिखा हुआ वचन नहीं किया, आप ब्लू फिल्में देखते हैं, आप रिलेशनशिप्स में हैं, आप लोग, आपका शरीर पवित्रताई में नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे आप चलते नहीं, आप चोर हैं, आप अपने माता पिता को गालियां निकालने वाले हैं, आप झूठी गवाहियां देते हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप मौका देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं, मौका देखकर लंगर प्रसाद खाने चले जाते हैं, आप अलग टाइप के क्रिश्चियन हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा की आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। मेरी लाइफ का बड़ा एक शॉकिंग दिन था। मैं नया नया मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि मैं 6 महीने से मैंने ले हैंड शुरू कर दिया था, 6 महीने मसीह में आने के बाद। लेकिन मैं अभी लोगों को जानता नहीं था इतना, तो ऐसे दिक्कतें होती थी। पहले क्रिश्चियन पंजाब में कम होते थे, तो कभी उधर धरना चल रहा है, कभी उधर धरना चल रहा है, तो मैं कई बार वो अटेंड करता था, धरना में जाता था वहां। तो वहां पे एक बंदा था, सुबह मैं जब उसको देखा, बड़ा जोशीला, हालेलुया, पूरा उन्हें हिलाता जी, पूरा पंडाल पूरा खींच के रखा काम। मैं कहा यार बड़ा स्पिरिचुअल, जब प्रार्थना करने के बाद गैर भाषाएं बोले, ऊंची ऊंची। मैं कहा यार था बंदा कमाल दा मिलिया मसीहत। रात को जब मैं गया उसके पास तो वो दारू पी रहे। मैं बड़ा शौक में, मैं क्या यार ये तो गैर भाषा बोल रहे। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस, मैं तो मतलब गुम हो गया। मैं तो, मेरे को शौक लगा, मेरे को लगा क्रिश्चियनिटी असली है भी कि नहीं। सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पवित्र आत्मा इसके अंदर से बोल रहा था सुबह, और शाम को ये शराब पी रहे, तो पवित्र आत्मा इसके अंदर कैसे? आप मानेंगे नहीं, इतना कंफ्यूज रहा हूं मैं पहले कुछ सालों में, इतना दुखी, कंफ्यूज। प्रभु से हटा नहीं कभी, प्रेम नहीं छोड़ा, लेकिन शैतान ने बहुत परखा मुझे। धीरे धीरे मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया कि जब कोई भी व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करता है, प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, परमेश्वर उसको वरदान देता है। लेकिन जब वो परमेश्वर से हट जाता है, परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है। अगर आप जेंटल आदमी हैं, आप नहीं बोलेंगे अपने चाचे के लड़के को जिससे लड़ाई हो गई अब कि जड़ा तने में 2022 गिफ्ट दिता से ना, लेके आ वापस। आप नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो परमेश्वर ने कहा वो वरदान है जो उसमें रह गया है, गैर भाषा का, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं। फिर मेरे को समझ आया, और फिर मैंने उसके घर को देखा। उसका फाइनेंस बंधा हुआ, सेहत बंधी हुई, बीमार, कर्जा, गरीबी, शराब, सब कुछ था उसकी जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां मैं हूं वहां आजादी तुम्हें नजर आएगी, लेकिन वो आजादी उसके घर में नहीं थी। फिर मेरे को वचन समझ आना शुरू हुआ कि मुझे वरदानों से नहीं जाना है, मुझे फलों से जाना है। आमीन।
इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोगों के फलों से पहचान लोगे। फिर एक और लेसन मेरे जीवन में आया कि मुझे पवित्र आत्मा को संभाल के रखना है। मुझे अगर फ्रीडम चाहिए तो वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस देगी जो मेरे जीवन में है, वो मुझे आजाद करेगी। जब मैंने फिर लिखे हुए वचन को तोड़ा नहीं, लोग ऐसे आए, दोगले आए, फेक प्रॉफिट्स के पास में रहा, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को उनके मुताबिक चेंज नहीं किया। मैंने पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को छोड़ा नहीं। मेरा शरीर हील होता गया, मेरा फाइनेंस हील होता गया, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, फिजिकल लाइफ, हर तरफ से मैंने बरकत को पाया और आजादी को पाया। और मैंने फिर फेक लोगों को देखा जिनके अंदर वरदान थे, लेकिन मैंने उनको बंधा हुआ देखा। उनके परिवार में अगर आप देखेंगे, जो लोग स्टेजेस पे नाम नंबर बोलते हैं, अगर आप उनके घरों में चले जाएंगे, उनके परिवारों की बुरी हालत है। मैं कह रहा हूं अविश्वासियों में ऐसी हालत नहीं है, पति पत्नी और उनके परिवारों में जैसे उनकी हालत। क्यों? क्योंकि तुम वरदानों का मिसयूज कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा जब चला जाता है भाई साहब, शैतान आता है और फिर वो जो करता है फिर वो देखने वाला होता है। कोई विश्वासी ये मत समझे कि आपको गाड़ी की ब्लेसिंग मिली तो प्रभु आपके साथ है, आपको गैर भाषा की ब्लेसिंग मिली तो आप पाप कर सकते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वो एक वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा अलग है, उसके वरदान। मैं अलग हूं, मेरी गिफ्ट की हुई कार अलग है। मैं जा सकता हूं उस व्यक्ति से दूर, लेकिन कार वहीं पे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में लोग कहेंगे प्रभु प्रभु तेरे नाम से हमने काम किया। प्रभु कहेगा, क्या कहेगा? कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर मुझे फ्रीडम चाहिए, एक बंदा पढ़ाई में कमजोर है, उसे फ्रीडम चाहिए, उसका दिमाग खुलना चाहिए, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में रखो। एक व्यक्ति फाइनेंस में कमजोर है, उसे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी फाइनेंस पे चाहिए। कैसे? पवित्र आत्मा आपको देखता है। मान लो आपने वचन पढ़ा, आपने वचन सुना कि तू अपने कमाई के 10वें हिस्से को प्रभु के घर में लेके आना। प्रेरितों के काम में लिखा, लोग प्रॉपर्टीज बेच के प्रेरितों के पांव पर पैसा रख। जब आप लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, पवित्र आत्मा आपको देखता है कि आपने अपने फाइनेंस के विषय में लिखा हुआ वचन कंप्लीट किया है। वो आपके फाइनेंस पे ठहर जाएगा और वहां आजादी शुरू हो जाएगी। वही बिजनेस, आप दुकान में जाएंगे, आपको समझ आएगी यार ये मैं गलत कर रहा हूं, ये वाला स्टाफ, ये बंदा है ना चोर है, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओ ये बंदा सही है, इसको मैंने आगे नहीं किया, तू आगे आ भाई। लेकिन जब आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं होता, आपके अगुए पास, आपके करीबी लोग गलत होते हैं हमेशा। जैसे ही वो कमरे की तरह है कि एक कमरा आपने सफाई नहीं किया। मान लो एक व्यक्ति है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है, उसने पवित्रताई को फॉलो किया है, प्रेयर को फॉलो किया है, उसका शरीर चंगा हो चुका है, उसका डिप्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियली वो बोता नहीं है, तो वो वही हिसाब है कि उसने अपने घर का एक कमरा क्लीन नहीं किया, बाकी साफ किए हुए। पवित्र आत्मा बाकी जीवन में उसके साथ है, लेकिन उसके फाइनेंस में उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ वचन उस विषय में पूरा नहीं किया। तो आप एक विश्वासी देख सकते हैं जिसने कैंसर से शिफा पाई है, जो डिप्रेशन से शिफा पा चुका है, सामर्थ्य है, गैर भाषा बोलता है, लेकिन गरीब भी है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आपको बता रहा हूं, वो लिखे हुए वचन से प्यार करता है, क्योंकि लिखा हुआ वचन जीसस क्राइस्ट है। अगर आप लिखे हुए वचन को तोड़ेंगे, पवित्र आत्मा शोकित होगा और उस हिस्से पे काम नहीं करेगा। आपकी लाइफ के अंदर आपका फाइनेंस कमजोर है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करें। जब पवित्र आत्मा देखेगा कि आपने फाइनेंशियली काम करना शुरू कर दिया, वचन को पूरा करना शुरू कर दिया,
पवित्र आत्मा जब उसे देखेगा तो वो उसके बाद एक गाइड आपको करना शुरू करेगा, रास्ते ओपन करना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज करेगा और धीरे 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 आप क्या देखेंगे कि आप सही दिशा की ओर चल पड़े। मैंने देखा लोगों की फैमिलीज में उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को किया, कामों को किया, पवित्र आत्मा को फॉलो किया, परमेश्वर ने एक फैमिली मेंबर फॉरेन में भेज दिया। गरीब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अमीर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कपड़े नहीं ले सकते अपने महीने के, अगर सभी ने लेने हो तो घर में, उनकी बात कर रहा हूं। क्यों? जब आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, फिर भाई साहब उसे आपका पैसा नहीं चाहिए फॉरेन भेजने के लिए, वो इंतजाम कर देगा, क्योंकि वो आपको फ्रीडम देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा को जिस अपनी लाइफ के हिस्से में आप रखेंगे, वो उस हिस्से में डिलीवरेंस को पैदा करता जाएगा। आपकी जिंदगी के जिस हिस्से में आजादी नहीं है, इसका मतलब उस हिस्से में आपने पवित्र आत्मा को इनवाइट अभी तक नहीं किया, आपने काम नहीं किया उस हिस्से के ऊपर। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? न्यायों 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्याय बन गया। इसको आगे पढ़ेंगे, ऊपर तुमने 10 लिखा है, नीचे 4 आयत दिखा रहे हो। न्यायों 3 उसकी 10 आयत, क्या समाया उसमें? यहोवा का, फिर से बोलो क्या समाया? न्यायों 3 उसकी 10 नोट कर लो, सुनो मेरी बात। कहता जब यहोवा का आत्मा उसमें समाया, वो क्या बन गया? न्यायी। कौन होते थे न्यायी? लीडर, न्याय करने वाले। न्यायी मतलब राजा लोगों से पहले न्यायी लोग होते थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे होते थे, लोगों का न्याय करते थे कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, लोगों के मसले सॉल्व करते थे जैसे राजा लोग करते थे। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इजराइलियों का क्या बन गया? न्यायी। यानी जब यहोवा का आत्मा आप में समाता है, आप छोटे नहीं रहते कभी भी। एक विश्वासी बिना स्ट्रगल किए, बिना स्ट्रगल, क्या बिना? बोलो स्ट्रगल, बोलो बिना स्ट्रगल किए अपनी लाइफ के टॉप पॉइंट पे पहुंच सकता है बिना स्ट्रगल किए। मैं आपको बता, अगर वो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगियों के हिस्से में बसाना शुरू कर दे तो। अगर वो फैसला कर ले कि मैं पवित्र आत्मा को इनवाइट करता हूं आज, अगर आप पाप में हैं, आपके अंदर गंदी आदत है, आप बार बार फंसते हैं, आज जब ले हैंड के टाइम चुप करके खड़े रहना, आगे पीछे वो मत करना है, ऐसा मैं बता रहा हूं। खड़ चुप करके खड़े ले हैंड करवाना, स्पिरिट में रहते हुए आप स्ट्रगल नहीं करोगे सिन में, आप स्ट्रांग होके वापस जा रहे हो। जब आप स्ट्रांग होके वापस जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है और उसके बाद लिखा हुआ वचन उसको पढ़ना है और उसको अपनी लाइफ में लागू करना है। वो फाइनेंस के विषय में हो, वो टाइट हो, वो प्रेयर हो, वो फास्टिंग हो, वो कोई भी वचन हो, आप उसे फॉलो करते जाएंगे और आप देखेंगे एक एक करके टिक बचते जाएंगे और आप डिलीवर होते जाएंगे पूरी रीति के साथ। ऐसा एक भी हिस्सा नहीं होगा जहां आप डिलीवर नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी? कि अगर कोई गरीब है, मतलब गरीबी की हद वाला गरीब यहां बैठा है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करे, उसका टाइथ 1 रुपया बने, चाहे 1 रुपये से चर्च का कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी गरीबी जड़ से मिटा दूंगा और वंशों के लिए मिटा दूंगा। अगर कोई बीमार है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, लिखे हुए वचन को पूरा करे, वो चंगा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब एक विश्वासी बाहर निकलता है, उसके कर्म जो हैं, उसके जो अफेयर्स हैं चीजों के साथ, वो इतने मिले जुले हैं और इतने परमेश्वर से दूर हैं
कि वो कुछ भी खा लेता है, कहीं भी माथा टेक लेता है, कहीं भी कुछ बोल लेता है, कहीं भी कुछ देख लेता है, किसी भी संगति में चला जाता है, कभी भी पीने चला जाता है, कभी भी पार्टीज में चला जाता है। ये विश्वासियों की लाइफ नहीं है। और पवित्र आत्मा भी आपको क्या लगता है, जब कोई दारू का सॉन्ग चल रहा है और आप भंगड़ा डाल रहे हैं, आपको लगता है पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा? क्रिश्चियंस को मैंने देखा अपनी शादियों पे ऐसे सॉन्ग लगा के डांस करते हुए। इमेजिन करो कितनों का पवित्र आत्मा उड़ा दिया होगा उन्होंने। इमेजिन करो कि वो शादी है कि एक शराब का अड्डा बन गया, कि जहां पे लोग आत्मा से भरे हुए जा रहे हैं और खाली होके वापिस आ रहे हैं, और शैतान खूब खुश हो रहा है कि बल्ले बल्ले बल्ले, क्या मजा आ गया आज। आप समझ रहे मेरी बात को? और इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रीडम नहीं है क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में। वो भी बंधे हुए दूसरे लोगों की तरह, शरीर में, आत्मा में, दिमाग में। उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं आ रही, उनके घरों में गरीबी से नहीं वो आजाद हो रहे, बीमारियों से फ्री नहीं। रीजन क्योंकि पवित्र आत्मा को ठहराया नहीं है लाइफ में, यहां रखा नहीं है, जीना मरना उसके साथ पक्का नहीं किया अभी भी। हालेलुया। तुम क्रिश्चियन नहीं थे, कोई तुमको मतलब रास्ते में जाते हुए कोई मतलब गया से गुजरा तुमको देखता नहीं था। अब तुम क्रिश्चियन बन गए, 10 लड़कियां तुम्हारे पीछे। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां तुम्हारे पीछे? शैतान तुम्हारे पीछे, उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए। उसको मालूम है जब ये स्पिरिट से बाहर आ गया, अपना काम हो गया। अब तू गैर भाषा बोल और नरक में जा, धोखे में रहे, लोगों को भी धोखे में रख और खुद नरक में जा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा गया तो फ्रीडम गई। इसलिए दाऊद ने कहा अपनी आत्मा को मुझसे अलग। उसे मालूम था कि वो जीतने का सोर्स, सीक्रेट पवित्र आत्मा है। जब वो चला गया उसने कहा प्रभु मुझे चंगा नहीं कर, मुझे मेरी हड्डियों को बेचैन है वो, मुझे हील कर, मुझे। उसने नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर पहले अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां जिनमें बेचैनी है वो ठीक हो जाएं। इसका मतलब दाऊद भी जानता था कि उसके शरीर के डिलीवरेंस का जो सोर्स है वो पवित्र आत्मा है। और उसने कहा स्थिर आत्मा देकर। क्या, कौन सा आत्मा? स्थिर आत्मा कौन सा होता है? जब आप स्पिरिट में स्थिर हो जाते हैं कि नो मैटर कुछ भी हो, मैं परमेश्वर से हटने वाला नहीं हूं, मैं ये स्टैंडर्ड से हटने वाला नहीं हूं, मैं पवित्रताई से हटने वाला नहीं हूं, मैं ये मेरी लाइफ का ये स्टैंडर्ड है। नो, कोई गंदगी नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई दारू नहीं, कोई पार्टी नहीं। ये मेरा स्टैंडर्ड है। आप नहीं हटेंगे उस स्टैंडर्ड से, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। जो डिलीवरेंस आपको मिलेगी, मेरी बात याद रखना, जो फ्रीडम आपको मिलेगी, आपके 10 वंश मेहनत कर ले नहीं ले पाएंगे जो आपको मिलेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे पूरे किसी परिवार ने नहीं सोचा होगा कि कोई इस लेवल पे आ सकता है। एक मोहल्ले में मैं पैदा हुआ जहां छोटे छोटे घर होते मोहल्लों में, तो हमारे लिए ये था कि ये 2.5 मरले के घर से निकल के अगर 5 मरले कहीं जगह मिल जाना, कमाल हो जाए यार। आज चर्च 5-5 एकड़ 1500 मरले की रजिस्ट्री कराती, वहां मेरे घर पे रख देती, मेरे को मालूम भी नहीं होता कि रजिस्ट्री पड़ी, चलो अंदर रख दो। हालेलुया। ये पॉसिबल है अगर आप पवित्र आत्मा को अपने फाइनेंस, अपने शरीर, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में रखेंगे उसको। तो ये मिरेकल किसने किया? मैंने किया। किसने किया? जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। पवित्र आत्मा के बिना आप दलेर नहीं रह सकते। ये स्किन की बीमारियां जो होती हैं, लोगों को मालूम है ये फैलती हैं दूसरों से, पता है कि नहीं पता? लेकिन आपको मालूम होता है मैं थोड़ी हाथ रख रहा हूं, कौन रख रहा है? तो कोई टेंशन नहीं। और आपको मालूम है यहां भागता नहीं मैं, चलो हाथ तो ये सैनिटाइज कर ली,
कि पीछे टीम लगी है, पापा जी लो सैनिटाइजर। मेरी वाइफ याद करवाती कोई घर बार खाना खाने से पहले हाथ तो होते हैं, नहीं तो मैं धो के आता। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? अगर वो नहीं है तो क्या है? बंधन। अगर फाइनेंस में मैंने वचन पूरा नहीं किया, वहां बंधन होंगे, फिजूल खर्चियां होंगी, आप नहीं रोक सकते, वहां होंगी। वहां कर्ज होंगे, वहां परमेश्वर रास्तों को ओपन नहीं करेगा। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखकर चलना शुरू करें और फिर नोट करना शुरू करें। जो पवित्र आत्मा आपको बताता है, आपकी डायरी भर जाएगी, 2-3 पेज भर जाएंगे, वो आपको गाइड करना शुरू कर देगा। और ये एकदम से नहीं होता कि आप कल को करें, परसों को पवित्र आत्मा गाइड करे, वो आपकी जर्नी स्टार्ट कर देगा। आप आज फैसला कर लें कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो अभी से ठंड लगनी शुरू नहीं हो जाएगी। आप चल पड़े, अभी आएगा, अभी लुधियाना दिल्ली आएगा, फिर आप नेपाल की ओर जाएंगे। नेपाल में भी अभी जमीन चलेगी, आएंगे पहाड़, फिर आएगा बर्फ। आप देखोगे उस पीक को। आपको चलना होगा आज से और अभी से। रिसीव करो ग्रेस को इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फीस्ट के दिन हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे। ये पूरा हफ्ता, अगले कुछ दिन पवित्र आत्मा के बारे में हम बात करना छोड़ेंगे नहीं। न्यायों 3:10, रोमियो 8 उसकी 26, प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 19, प्रेरितों के काम 2 उसकी 38, यूहन्ना 14 उसकी 15 से 17, यूहन्ना 3 उसकी 6 से 8, दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17। आप अगले हफ्ते कॉपी और पेन लेके आएंगे, नोट करेंगे, घर जाएंगे, मनन करेंगे। अगर आप रियली सीरियस हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप राइट प्लेस पे हो, आप सेव नहीं हो यीशु के नाम। और अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो गई इन हफ्तों में, आपने डिसाइड कर लिया, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, आपने सिस्टम स्पिरिचुअली बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप चल पड़े हो। जल्दी बर्फ को देखोगे, जल्दी पीक माउंटेन्स पे चले जाओगे, आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। आज लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है वचन में। आज आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे जो पवित्रताई में भी हैं और बीमार भी हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? क्योंकि उसके बाद उनको ये शिक्षा देनी होगी जो मैं आपको आने वाले हफ्तों में सिखाऊंगा। जब पवित्र आत्मा है तो किस तरह वचनों को बोलना है और पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करना है। अगर घर में गाड़ी है तो आप अपने आप नहीं पहुंच जाएंगे लुधियाना, आपको गाड़ी में बैठना होगा, गाड़ी सीखनी होगी, चलाना होगा, उसका लाइसेंस बनवाना होगा। ये आगे के चीजें हैं जो स्पिरिचुअली मैं आपको बताऊंगा। आमीन। आप इस बात को पहले समझ लें कि गाड़ी खरीदें, इस बात को पहले समझ लें कि पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, तौबा करें, गलत कामों से, गलत चीज़ों से, गलत अफेयर से, अगर चोरी करते हैं अपने काम में, अपनी जॉब में, छोड़ दें। पवित्र आत्मा चोरों के साथ नहीं रहता। एक गली का कुत्ता भी पूंछ मार के साफ करके बैठता है। पवित्र आत्मा कभी गंदे शरीरों में नहीं बैठता। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके अंदर नहीं आता। वरदानों को पवित्र आत्मा से कंपेयर करने की कोशिश मत करें। इसलिए मैंने आपको बताया कि गैर भाषा इस बात का प्रूफ नहीं है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। गैर भाषा इस बात का प्रूफ है कि पवित्र आत्मा कभी तुम्हारे अंदर था और उसने तुम्हें यह वरदान दिया हुआ है। हो सकता है अभी वो अंदर हो, यह भी हो सकता है वो ना हो। तो ये तो तुमको पता है या मुझको पता है, अपना तुमको तुम्हारा पता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो रोज संगति करना स्टार्ट करें, घरों में सिस्टम बनाएं, बच्चों को बिठाएं, प्रेयर में बिठाएं, लिखित वचन को कंप्लीट करें, लिखित वचन को तोड़े नहीं, वचन को रोज पढ़ें। बाइबल में 1199 चैप्टर्स हैं। कम से कम विश्वासी, जो एक विश्वासी है, कम से कम साल में 3 बार बाइबल जरूर पढ़े।
कम से कम। उसके लिए आपको रोज 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। 10 चैप्टर आप कैसे पढ़ सकते हैं? भजन संहिता तक, उत्पत्ति से लेके भजन संहिता तक 3 चैप्टर रोज पढ़ें, ताकि जब लोग नया नियम पढ़ते हैं पुराना भूल जाते हैं, पुराना पढ़ते हैं नया भूल जाते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं तो उत्पत्ति भूल जाते हैं। तो आपको लगातार इस तरह से बाइबल पढ़नी है कि वो आपको समझ आती रहे। नीति वचन से लेके मलाकी तक 3 अध्याय रोज पढ़ें। नए नियम मत्ती से लेके लास्ट प्रकाशित वाक्य तक 4 अध्याय रोज पढ़ें। अगर आप 10 अध्याय नियम बना ले पढ़ने का, पवित्र आत्मा उन लोगों के पास नहीं है जो लिखे हुए वचन को नहीं जानते और उसे पढ़ते नहीं और उसे समझते नहीं। वो होगा भी तो किसी काम का नहीं। गाड़ी है भी तो वो किसी काम का नहीं अगर आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती तो। अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती तो ट्यूशन रखें अपने मोहल्ले के किसी लड़की के पास। अगर आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो किसी बंदे के पास ट्यूशन रखें, उसे 1000, 2000, 4000 दे दें और उससे सीखें क ख उड़ा एड़ा, जो पंजाबी हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ना सीखें। 2 महीने में आप बाइबल खुद पढ़नी सीख जाएंगे। आपके पास एक्सक्यूज नहीं है बाइबल ना पढ़ने का। अगर आप अनपढ़ हैं, वैसे आपकी जनरेशन तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है उसमें है लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको खुद पढ़ना सीखना है। मेरा हस्बैंड पढ़ लेगा, मेरी बेटी पढ़ लेगी, मेरा बाप पढ़ लेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर आप लिखे हुए वचन से प्यार नहीं करेंगे आप मिस कर जाएंगे चीजों को। आमीन। रोज बाइबल पढ़ना और कम से कम 10 अध्याय। और अगर आप 10 अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आप फास्ट रीडर हैं तो फास्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको समझ समझ के पढ़ना है। जहां अड़ जाए, जहां पे कुछ पवित्र आत्मा ठहरा दे वहां फिर रुकना है। चाहे 10 चैप्टर पूरे ना हो उस दिन, लेकिन उसको पढ़ना है। फिर रात को, शाम को दोबारा पढ़ के 10 चैप्टर की गिनती पूरी करनी। लेकिन आपके आंखों से बाइबल निकल जानी चाहिए साल में 3 बार, कम से कम 2 बार, इससे कम नहीं। जो पास्टर्स हैं कम से कम 3 और 4 बार। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी मैंने आपको सिर्फ आधे वचन लिखाए हैं, आधे मैं आपको थर्सडे को लिखाऊंगा, क्योंकि ये वचन आपको लिखने हैं। फिर मैं इनको समझाऊंगा। स्पिरिचुअल फीस्ट में यही चलेगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। आप महसूस करेंगे ये बात कि आप सेम नहीं हैं। आज अब आप ले हैंड होगा, खड़ के आराम से टच करवाना है, आप फ्री होंगे। वो जो सिगरेट पीने की एडिक्शन है ना, वो जो सपने में भी आप सिगरेट पीने का सपना देख रहे टूट जाएगा। वो शराब का जो एडिक्शन है वो टूट जाएगा। वो व्यभिचार का जो एडिक्शन है ब्रेक हो जाएगा। आज आप सीधा चलोगे विदाउट एनी डाउट। आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च स्वर्ग लग रही है आज। आमीन। सोचो टेंटों में हम स्वर्ग लग रहे हैं, अंदर चल के क्या होगा? वहां तो लाइन, मैं आपको बता रहा हूं, शनिवार आ जाएंगे लोग। संडे आने वालों के लिए वो चर्च नहीं होगा, वो बाहर ही बैठेंगे। वो शनिवार वालों के लिए होगा। रात को आ जाएंगे, तुम देखना, लोग बैठ जाया करेंगे अंदर आके। तो मामला ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। हालेलुया। आप तैयार हैं? तौबा कर ली, मन बना लिया कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है, क्योंकि कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई पैसा काम नहीं आएगा। पैसे वालों को बंधा हुआ देखा है मैंने, दुखी हैं अपने बेटे से, अपनी वाइफ से, अपने पति से दुखी हैं पैसा लेके। पैसा है बहुत, बीमारी से दुखी हैं, लाइफ से दुखी हैं, पैसे का कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहीं, कहां? जहां उसका, कहां है आजादी? वहीं आजादी है। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्म तुम्हें ऊपर से बदल सकता है। ये मत खाओ, वो मत पियो, वो मत पहनो, लेकिन तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। आप क्रिश्चियन धर्म में भी चले जाओ,
जो इसको धर्म की तरह फॉलो करते, क्या कैसे करते फॉलो, आप देख लो, पर आजाद नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं, ये धार्मिकता है। जब स्पिरिट को फॉलो करोगे तुम और तुम्हारा घराना आजाद होगे। कोई अब से कोई 3 महीने में आजाद होगा और वो आजाद